Hi everyone, this is boy Titan and welcome to another lecture of रीजनिंग। एंड आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म। एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे ये चारों टाइप। एंड कोई और एक्स्ट्रा टाइप होगा तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। एंड अगर चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट मिलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं एकदम बेसिक से। तो हमको कुछ स्टेटमेंट दी जाती है, वो हमको स्टेटमेंट के हिसाब से हमको अपना वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। अब वेन डायग्राम क्या होता है आगे बताता हूँ, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर हमको कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। वो कंक्लूजन उस वेन डायग्राम के हिसाब से ठीक है या नहीं है वो हमको देखना होता है। अगर हमारी मान लो दो कंक्लूजन है, अगर पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ठीक है, दूसरा भी कर रहा है तो ठीक है, तो बोथ आ जाता है। अब मैं करके बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमको बोल दिया सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। तो वेन डायग्राम के लिए हमको ऐसे सर्कल बनाना है और जो एलिमेंट होगा उसको मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एलिमेंट है ए, कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी। और सम के लिए हम ऐसे यूज करेंगे कि कुछ पार्ट ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी है, ठीक है। अब देखो इसके कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। सम ए आर बी बिल्कुल ठीक है, सम बी आर ए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे कहो कि ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला जो मैं बताता हूँ, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये तो नहीं है। तो क्या सम ए आर नोट भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा ठीक है। अब देखो हमको स्टेटमेंट बोली गई है कि सम ए आर बी, ठीक है। तो सम बी आर ए यहाँ पे मेंशन है, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है। लेकिन सम ए आर नोट बी का हमको कहीं भी रिलेशन नहीं बताया है। जो ये रिमेनिंग हमको दिए है ना, ये जो रिमेनिंग है इससे इस ये वाले, इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए सम ए आर नोट बी का कंक्लूजन नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एक और बताता हूँ, जैसे हमको कहते हैं कि ये कोई है ओल ए आर बी, जैसे कह दिया ओल ए आर बी, एक ये होता है, ठीक है। तो इसमें सम ए आर बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओल ए आर बी बिल्कुल है, सम बी आर ए बिल्कुल है, लेकिन ओल बी आर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का सिर्फ ये वाला पार्ट है ए के अंदर, ये वाला पार्ट नहीं है, इसलिए ओल ए आर बी नहीं, ओल बी आर ए नहीं हो सकता है। ओल ए आर बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ नोट का, ठीक है। तो ऐसे कह दिया कि सम ए आर बी और नो बी इज नॉट सी, ठीक है। तो सी का ऐसे बना के ऐसे लाइन खींच दी और ऐसे एक ही लाइन आएगी, ज़्यादा मत खींचना, और ऐसे, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा इस स्टेटमेंट का कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या क्या बन सकता है? सम ए आर बी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। सम बी आर ए बिल्कुल बन सकता है। नो बी इज सी वो हमको दे ही रखा है, ठीक है। लेकिन सम ए आर सी नहीं बन सकता है, एक्सेप्ट, ये एसएससी में नहीं पूछा जाता, बट मैं बता देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी केस होता है कि सम हमको दिया है कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, तो इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या बनेगा? वो बनेगा कि सम ए आर बी है हमारा, ठीक है, सी को हम यहाँ पे लगा दें और इनका नहीं हो सकता। तो सम ए आर बी है, सम ए आर बी है क्या? बिल्कुल है। नो बी इज सी है, बिल्कुल है। और सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी अगर आया है साथ में तो ही ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। सम ए आर सी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और, सम ए आर सी हो गया, एक चीज़ और यूज करते हैं, वो क्या? वो करते हैं कैन। कैन भी हमारा पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तो कहीं पे भी कैन दिखे तो वो पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। एक मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा वो चीज़। एक आइदर और वाला केस होता है, आइदर और वाला केस, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। इतना बेसिक जानना सही रहता है एसएससी के अकॉर्डिंग। अब मैं तुमको ले चलता हूँ क्वेश्चंस में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश में भी करे हैं हिंदी में भी, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो ये वीडियो, ठीक है। तो देखो पहला हमको क्या रखा है, स्टेटमेंट हमको
3 स्टेटमेंट दी है, 2 कंक्लूजन दिए हैं और ये हमारे ऑप्शन है, हमको देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो पहली जो स्टेटमेंट कही है वो कही है सम टीचर्स आर डांसर्स, कुछ शिक्षक नृत्य है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगा अल्फ़ाबेट वगैरह, ठीक है, बाकी हिंदी में तुम समझ सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमको क्या रखा है सम टीचर्स आर डांसर्स, तो हम अपने एक हमारा टीचर पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, टी लिख सकते हो, ज़्यादा स्पीड बनानी पड़ती है हमें रीजनिंग में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सम टीचर टी हमारा एक एलिमेंट हो गया, सम टीचर आर डांसर्स बिल्कुल ठीक है। ये वैसे कि ये टीचर को ए मान लो, डांसर को बी मान लो, तो सम ए आर बी का बन गया ये, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या रखा है ऑल डांसर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये ऐसे आ जाएगा ऑल डांसर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। और क्या रखा है ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट, तो ऑल टीचर्स ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारी जो जो कह रही है वो ठीक है ना। सम टीचर्स आर डांसर है, बिल्कुल है। एक मिनट, मैं ना इसको ऐसे करता हूँ अलग अलग कलर से, ठीक है, इससे तुमको और अच्छे से क्लियर आएगा, ठीक है। तो पहले क्या रखा है हमको सम टीचर्स आर डांसर, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या रखे ऑल डांसर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये ऐसा आ जाएगा सम नहीं ऑल डांसर्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे डांसर बी में आ चुके हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल में आ चुके हैं। फिर क्या रखा है हमको ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट, तो ऑल टीचर्स आगे हमारे, और ये क्या है ऑनेस्ट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना है। अभी अभी हमको कंक्लूजन देखना है वो ठीक है या नहीं है। तो पहला हमको कह रखा है कि सम टीचर्स आर ब्यूटीफुल, तो देखो ये ग्रीन वाला हमारा ब्यूटीफुल है और रेड वाला है। अब देखो ये ग्रीन, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन की बाउंड्री है और ये टीचर की बाउंड्री है, तो सम टीचर्स आर ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ टीचर हमारे ब्यूटीफुल वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन हो जाएगा ठीक। दूसरा देखो, दूसरा एक मिनट, दूसरा देखते सम डांसर्स आर ऑनेस्ट, तो हमारा ऑनेस्ट का ये वाला आ रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये ऑनेस्ट वाली लाइन है और डांसर की ये वाली लाइन है, तो आ रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ गया, कुछ डांसर ऑनेस्ट में आ गए, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी ठीक हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कंक्लूजन चेक करेंगे, फिर हमारा ऑप्शन ठीक करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो सम बलून्स आर नाइट्रोजन, कुछ गुब्बारे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बलून के लिए बी ले लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए ले लेते हैं हम एन। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या रखा है ऑल बलून्स आर हाइड्रोजन, तो दूसरा इनका यूज करते हैं ऑल बलून्स आर हाइड्रोजन। हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ तक जाएगा, बस ये पूरे में मत ले लेना क्योंकि उसके बारे में अभी कहा नहीं गया है, हमको एटलीस्ट बैलून पूरे हमारे लेने हैं, ठीक है। तीसरा क्या रखा है ऑल हाइड्रोजन आर हीलियम, तो पूरा हाइड्रोजन ऐसे आएगा हीलियम, हीलियम के लिए हम एच ई यूज करेंगे, ठीक है, हीलियम के लिए एच ई। तो हमारा देखो अब एक बार स्टेटमेंट पूरी फिर से चेक करते हैं। सम बैलून्स आर नाइट्रोजन आ रहे हैं, ऑल बैलून्स आर हाइड्रोजन बिल्कुल आ रहा है, ऑल हाइड्रोजन सारे हम बिल्कुल आ रहा है। अब करेंगे हम हमारी कंक्लूजन चेक, ऑल बैलून्स आर हीलियम, तो देखो ये बैलून है हमारा और ये पूरा रेड वाला हीलियम है, तो आ रहे हैं बैलून, कंक्लूजन 1 बिल्कुल ठीक है। ऑल नाइट्रोजन आर हीलियम्स, ये गलत है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सर इतना आ रहा है ये वाला पोर्शन और हीलियम हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो ऑल तो आएगा ही नहीं, तो हमारा सेकंड वाला गलत। तीसरा सम हीलियम्स आर नाइट्रोजन बिल्कुल ठीक है, कुछ हीलियम ये जो हीलियम है तो ये वाला जो पोर्शन है ये आ रहा है नाइट्रोजन के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन ठीक है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ठीक, सी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सम हुक्स आर रेक्स, कुछ
हुक चिथड़े हैं, पता नहीं, ये गूगल की ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो इसमें माफ़ करना। पहली स्टेटमेंट है हमको सम हुक्स आर रेग्स, सम हुक्स, ठीक है, एलिमेंट एच हो गया हमारा, दूसरा एलिमेंट है हमारा आर, तो सम हुक्स आर रेग्स, ठीक है। फिर ऑल रैग्स आर बोटल्स, यानी कि पूरा जो रैग है वो बोतल है। हमारा स्टेटमेंट दोनों बन गई, हमारी दोनों स्टेटमेंट बन गई है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। सम बोटल्स आर हुक, दिखाई दे रहा है क्या, ये सम बोटल, तो ये बोतल हमारी रेड वाली है और हुक ये है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट हमारा कंक्लूजन ठीक है। ऑल बोटल्स आर रैग्स, ऑल बोटल्स आर रैग नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑल रैग्स आर बोटल है, यानी कि जो रैग है वो इसमें आए हैं बोटल्स में, ना कि बोटल रैग में, तो सेकंड वाला हमारा हो जाएगा गलत। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन तुम पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो, ठीक है, खुद से करके देखोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरे करवाने से बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार खुद करके देखो और फिर वीडियो को देखो कि आपका सही आया है या नहीं आया है। तो पहली स्टेटमेंट हमको दी है सम काइट्स आर रॉक्स, यानी कि एलिमेंट ले लेते हैं के और आर, ठीक है, तो ये सम काइट्स आर रॉक्स का बन गया है, ठीक है। दूसरा हमको कहा है ऑल रॉक्स आर स्टोन्स, ठीक है, तो ये हमारी रॉक्स ऐसे आ जाएगी स्टोन्स के अंदर, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट की वेन डायग्राम कंप्लीट हुई। दूसरा हमको कंक्लूजन चेक करने हैं। अब जो ये एट लिस्ट कह रखा ना, ये वाला जो एट लिस्ट, इसका मतलब होता है सम, ठीक है, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सम ही मतलब होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमको पहली क्या रखी है, एटलीस्ट सम काइट आर स्टोन, यानी कि कम से कम कुछ पतंगे पत्थर है, यानी कि सम काइट आर स्टोन, तो चेक करेंगे, ये हमारी काइट है, ये हमारी स्टोन है, ये वाला पोर्शन आ गया तो ठीक है। दूसरा ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, ऑल स्टोन्स आर रॉक्स नहीं है, ऑल रॉक्स आर स्टोन है, ऑल स्टोन्स आर रॉक नहीं है, तो दूसरा वाला कंक्लूजन गलत आ गया, ओनली वन आ जाएगा, कौन सा है, डी, ठीक है, आ गया समझ में। तो फाइनली नो का केस आ चुका है, एंड इसमें फिर से तुम खुद करके देखो, ठीक आए तो मैच करना, ठीक है, और गलत भी आए तो सीख लेना। तो देखो पहला कंक्लूजन हमको बोला है नो टीचर इज मेल, ठीक है, तो टीचर का टी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमको बोला है कोई भी शिक्षक पुरुष नहीं है, ठीक है, तो नो टीचर, टीचर का एलिमेंट ले लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि नो के केस में ऐसे लाइन खींच के कट ऐसे क्रॉस कर देना और मेल का एम आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा नो टीचर इज ए मेल का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। दूसरा कर रखा है नो मेल इज एन इंजीनियर, तो ऐसे करके लाइन खींच के इंजीनियर का ऐसे बना देंगे हम, ठीक है, ये हमारा पूरा जो भी दोनों स्टेटमेंट दी है उसका वेन डायग्राम है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन ठीक आ रहा है या नहीं। तो पहला बोला है नो टीचर इज एन इंजीनियर, तो तुम लोग कहोगे कि भाई देख इंजीनियर मेल नहीं है और मेल टीचर नहीं है, तो इंजीनियर टीचर भी नहीं होगा, बट ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है तुम्हारी। क्यों? देखो टीचर और इंजीनियर के बीच में कोई रिलेशन हमको दिया ही नहीं है, हमारा टीचर और मेल के बीच में रिलेशन है और मेल और इंजीनियर के बीच में रिलेशन है। ये ऐसे नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो ए इज इक्वल टू सी, नहीं, ये वैसे नहीं होगा, ये रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी तो ए इज इक्वल टू सी, नहीं भाई, ये वो नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे हमको जो स्टेटमेंट है वो पढ़ो, स्टेटमेंट में हमको टीचर और मेल का रिलेशन दिया है और मेल और इंजीनियर का दिया है, टीचर और इंजीनियर का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो पहला कंक्लूजन गलत है, ठीक है। दूसरा बोला सम मेल आर टीचर्स, कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। ये ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में रिलेशन दिया है तो ही, बट रेयर केस होता है पॉसिबिलिटी का, वो कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑल शार्क्स आर वेल्स, तो शार्क का एस हो गया और ये सारी की सारी वेल है, ठीक है। दूसरा है नो वेल इज ए डॉल्फिन, तो ये क्रॉस हो गया क्योंकि नो के लिए, और ये हमारी डॉल्फिन आ गई, ठीक है। अब के स्टेटमेंट पढ़ते हैं नो शार्क इज ए डॉल्फिन, तो देखो जब वेल नहीं है तो डॉल्फिन भी
तो ये शार्क भी कैसे हो जाएगी, मतलब हमको ठीक दे रखा है, क्योंकि जब वेल ही नहीं है तो शार्क भी नहीं है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है बिल्कुल ठीक दे रखा है कि भाई अगर वेल ही नहीं है डॉल्फिन तो शार्क भी नहीं होगी, मतलब ये चीज़ हमको ठीक दे रखी है ना। तो फर्स्ट हमारा ठीक हो जाएगा। दूसरा, नो डॉल्फिन, नो डॉल्फिन इज ए वेल, ये हमको दे रखा है, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये भी ठीक है हमारा, यानी कि दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, यानी कि आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, नो बुक इज ए कॉपी, यानी कि ये बुक है, कॉपी के लिए सी ले लेते हैं, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। ऑल स्टोन्स आर बुक्स, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ये बी है, ठीक है, यानी कि बुक, और ऑल स्टोन्स आर बुक्स ऐसे। तो नो कॉपी इज ए स्टोन, बिल्कुल ठीक है भाई, जब बी ही सी नहीं है तो एस भी नहीं होगा, तो ठीक है बिल्कुल। ऑल बुक्स आर स्टोन्स, ये गलत है। सम बुक्स आर स्टोन होता तो बिल्कुल ठीक होता, बट ऑल बुक्स आर स्टोन नहीं होता, यानी कि कंक्लूजन ओनली वन फॉलो, ऑप्शन हमारा बी। सम फ्लूट आर वायलिन्स, तो फ्लूट के लिए एफ यूज कर लेते हैं, वायलिन के लिए वी यूज कर लेते हैं, तो सम फ्लूट आर वायलिन, ठीक है। सम वायलिन आर टेबल, टेबल के लिए टी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम चेक करेंगे हमारी कंक्लूजन्स को। सम वायलिन आर सितार, ओके, एक और है सॉरी, एक हमको दे रखा है ओल्ड तबला आर सितार, तो ये ऐसे आ जाएगा, ओल्ड तबला आर सितार, ठीक है। अब चेक करेंगे कंक्लूजन। सम वायलिन आर सितार, बिल्कुल ठीक है, कैसे, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये वॉल्यूम जो है ये सितार में आ रहा है, तो पहले वाला हमारा ठीक है। सम फ्लूट आर तबला, ये गलत है, कैसे भाई, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, फ्लूट का सिर्फ इसके साथ रिलेशन है, किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, तबले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि डी ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है तुम खुद करके देखो, अगर तुमसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये आइदर और का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। तो आइदर और में दो कंडीशन होती है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हमारे स्टेटमेंट में लोटस एक एलिमेंट है, डेजी एक एलिमेंट है, लोटस इज एक एलिमेंट है, टुलिप्स एक एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे ही मतलब हमारे एक स्टेटमेंट में दो एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन वन में दोनों ही एलिमेंट है, जैसे कुछ भी एलिमेंट ए और बी है, ठीक है, और वो हमारी कंक्लूजन गलत आता है, और ऐसे ही स्टेटमेंट टू में एलिमेंट सेम है, ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट थे जैसे ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी है और वो गलत है, अगर एलिमेंट सेम है और दोनों कंक्लूजन गलत है तो हमारा केस बनेगा आइदर और का। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, एलिमेंट सेम होनी चाहिए और कंक्लूजन गलत होनी चाहिए। अब मैं इसका देता हूँ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से अलग, ठीक है। जैसे हमको बोला कि सम सी आर डी, ठीक है, एंड नो डी इज ई, ऐसे कह दिया हमको, ठीक है। तो इसका हम कंक्लूजन बनाएंगे कि सम सी आर ई, ठीक है, सम सी आर ई, क्या हमारा कंक्लूजन बनेगा, नहीं बनेगा। और दूसरा हमको कह दे कि ऑल सी आर ई, बनेगा, नहीं बनेगा। तो दोनों एलिमेंट सेम है कि सम सी आर ई, ऑल सी आर ई, दोनों एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन में, बट दोनों गलत है, तो इसमें आइदर और का केस बनेगा। अब मैं ये वाला एग्जाम्पल करके बताता हूँ तुमको, ठीक है। तो इसमें बोला हमको नो लोटस इज ए डेजी, तो लोटस का एल ले लेते हैं, ठीक है, डेजी का डी ले लेते हैं, तो ये हमारा नो का बन गया केस, ठीक है, कोई भी कमल डेजी नहीं है। दूसरा बोला ऑल लोटस आर टुलिप्स, तो लोटस हो गया, ये हमारा हो गया टुलिप, ठीक है। और बोला है ऑल टुलिप्स आर सनफ्लावर, यानी कि सभी टुलिप सूरजमुखी है, तो ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रुको, अच्छे से समझाना भाई मेरे को तुमको, ताकि तुमको आइदर और के केस में दिक्कत ना हो। नो लोटस, ये लोटस है, ये हमारा डेजी है, ठीक है। अब हमको बोला है ऑल लोटसेस आर टुलिप्स, तो ये हमारा टुलिप है, और फिर बोला है ऑल टुलिप्स आर सनफ्लावर, ठीक है। अब हम चलेंगे कंक्लूजन पे।
तो ओल्ड डेजीज आर टुलिप्स, कहीं पे है रिलेशन नहीं है तो गलत पहला। सम सनफ्लावर आर डेजी, सम सनफ्लावर डेजी है नहीं है, गलत। नो सनफ्लावर इज डेजी, ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है सनफ्लावर डेजी का, तो ये भी गलत है। क्योंकि हमको लोटस और डेजी का दे रखा रिलेशन की, कोई भी लोटस डेजी नहीं है। बट नो सनफ्लावर इज ए डेजी, इसका हमको कहा भी नहीं, कुछ हो भी सकते हैं, मना थोड़ी किया है कि कोई भी सनफ्लावर नहीं है, कुछ हो सकते हैं, तो तीनों कंक्लूजन गलत है। लेकिन अब एलिमेंट किस किस में सेम है वो चेक करने होंगे, उसके हिसाब से बताएंगे। तो ये देखो सेकंड और थर्ड देखो, सनफ्लावर डेजी, सनफ्लावर डेजी, एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत है। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि ये जो है सम और नो, सम प्लस नो का केस बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो पेयर होता है वो सम और नो का बनेगा, सम प्लस नोट, ठीक है, सम प्लस नोट। इसके मैं नोट्स दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस के, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको अच्छे से और क्लियर होगा कि मैं कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को पूरे के पूरे रिकॉल नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक पेयर सम और नो का बनेगा, सम प्लस नोट का, और एक बनता है ऑल प्लस नोट का या फिर ऑल प्लस सम नोट। मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे तुमको नोट्स दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन करो, तब तुमको और अच्छे से समझ आएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा आइदर और, कौन सा, यानी कि ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है और सम और नो का कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर बन रहा है और दोनों का कंक्लूजन गलत है, तो आइदर और का केस लगेगा। इस क्वेश्चन में देखो, सम वुमेन आर कुक वेल, ठीक है, तो वुमेन कर लेते हैं, एक कुक वेल कर लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट को। तो सम वुमेन यानी कि W और कुक वेल, ठीक है, C ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल वुमेन हु आर कुक वेल आर डांसर्स टू, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं कि ये डांसर भी है। सम डांसर्स आर प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के लिए P ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन पे चलते हैं। नो डांसर इज कुक वेल, नो का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो पहला गलत है भाई। हमको नो डांसर इज कुक वेल हमको बोला ही नहीं गया, हमको ये बोला गया है कि कुछ जो वुमेन है वो कुक वेल हैं, मतलब अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन हमको इनके मना करने पे कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो पहला वाला गलत, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं। नो डांसर इज ए वुमन, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं दिया है, पहला हमारा गलत था, दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि डांसर और वुमेन का कोई सिर्फ एक रिलेशन दिया है कि जो वुमेन है वो सारी की सारी डांसर है, तो नो डांसर इज वुमेन का कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, सम प्लेयर्स आर वुमेन, ये है ही नहीं, वुमेन यहाँ पे है, प्लेयर्स यहाँ पे, तो ये भी गलत है। नो प्लेयर इज ए वुमन, ये ठीक है, बट ये ठीक हो सकता है, ये हो सकता है, अभी रुक जाओ। अब देखो अ, इसको क्लियर करता हूँ। हमको बोला है नो प्लेयर इज ए वुमन, बट मेरे भाई प्लेयर और वुमन का कोई भी हमको रिलेशन नहीं दिया है। तुम देख लो कहीं पे भी, जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पे कोई रिलेशन दिया नहीं है कि प्लेयर और वुमेन का कोई भी रिलेशन हो, कि सम वुमेन आर नॉट प्लेयर या फिर सम ऑल प्लेयर आर नो प्लेयर इज वुमेन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। अब हमारे चारों ही गलत हो गए हैं, तो हमको ढूंढना है अब एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ढूंढेंगे अब। तो एलिमेंट किस किस में है, देखो डांसर है, बट यहाँ पे कुकवेल है, यहाँ पे वुमन है, ठीक है। अब देखो आगे वाली देखो, एक बोला गया है कि प्लेयर वुमन सम प्लस नोट, तो ये हमारा केस बनता दिख रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर की, सम प्लेयर्स आर वुमन, ये गलत है। नो प्लेयर इज अ वुमन, ये भी गलत है। एलिमेंट इन दोनों के सेम है और सम प्लस नोट का पेयर बन रहा है, तो आइदर कंक्लूजन 3 और 4 फॉलो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आइदर ऑप्शन में दिखे, अगर तुमको आइदर और अगर ऑप्शन में दिखे तो कंक्लूजन चेक कर लेना, और कंक्लूजन में चेक करना कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। एलिमेंट सेम है तो तुम फिर कंक्लूजन देखना कि वो कंक्लूजन ठीक आ रहा है या गलत, क्योंकि इसमें ये मेंस के क्वेश्चन, मेंस में आता है ऐसे क्वेश्चन
एंड इसमें गलत हो जाते हैं कुछ कुछ के, तो ध्यान रखना है अपने आप को। अब अपन ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कह रखा है सम मैन आर बंगालीज, कुछ पुरुष बंगाली है, तो मैन के लिए एम, बंगाली के लिए बी। दूसरा ऑल वुमेन आर बंगाली, ठीक है, तो इसके अंदर ही ऑल वुमेन आर बंगाली, ठीक है। अब चेक करेंगे अपने कंक्लूजन। नो बंगाली इज ए वुमन, कोई रिलेशन नहीं दिया है। देखो हमको आइदर और दे रखा है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे एलिमेंट सेम है या नहीं। एलिमेंट चेक करो कि देखो ये रहा एलिमेंट वुमेन मैन वुमन मैन वुमन मैन। तो अब हम चेक करेंगे। अब देखो हम एलिमेंट सेम मिल चुके हैं, सम प्लस नो का पेयर मिल चुका है, ठीक है, सम प्लस नो का पेयर, और दूसरा हमको मिल चुका है ऑल प्लस नो का पेयर। तो अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन जो हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो सम वुमेन आर मैन, को रिलेशन है, मैन और वुमेन का को रिलेशन है, नहीं है, सेकंड कंक्लूजन भी गलत। ऑल वुमेन आर मैन, को रिलेशन नहीं है, गलत। नो वुमेन इज ए मैन, कोई भी रिलेशन नहीं है, गलत। हमको बोला होता ना तो ठीक होता, बट हमको बोला ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा मेरे भाई, तो तीनों गलत। तीनों के एलिमेंट सेम, तीनों का पेयर बन रहा है जैसे सम प्लस नो का ऑल प्लस नो का, तो हमारा आ जाएगा आंसर आइदर कंक्लूजन 2 3 और 4 फॉलोज। ध्यान रखना है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है आइदर और के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी हमको आइदर का दिया है 1 और 3। अब 1 और 3 का पहले हम चेक करते हैं कि 1 में पिन है पेन है और 3 में पेन एंड बोर्ड है, एलिमेंट अलग अलग है, तो आइदर और वाला तो वैसे ही नहीं होगा भाई, वैसे ही नहीं होगा। तो चेक करना होता है एलिमेंट सेम है नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अपने, मतलब आप अपने वेन डायग्राम बनेंगे। ऑल पेन्स आर पेजेस, ठीक है, तो पेन्स को हम P1 ले लेते हैं, पेजेस को P2 ले लेते हैं, ठीक है, और सम पेजेस आर पिंस, पिंस को ले लेते हैं P3, ठीक है, तो ये आ जाएगा सम पेजेस आर पिंस, ठीक है। सम पिंस आर बोर्ड्स, पिन हमारे कौन से है P3, सम पिंस आर बोर्ड, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हमारे कंक्लूजन। सम पिंस आर पेन्स, पिंस कौन सा है हमारा P3 है, और P1 में कोई रिलेशन है नहीं है, P1 और P3 में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा पहला जो है कंक्लूजन गलत। दूसरा सम बोर्ड्स आर पेजेज, बोर्ड यहाँ पे है, पेजेज है P2, ठीक है, तो कोई रिलेशन है नहीं है। सम पेन्स आर बोर्ड्स, पेन है P1 और ये इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है भाई। तो देखो अब तुम कहो कि भाई इसमें तो तीनों गलत आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसमें दो हमारी जो कंडीशन है वो नहीं बन रही है। कौन कौन सी? एक तो हमारे एलिमेंट सेम नहीं है, दूसरा सम 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 पेयर तब बनता है जब सम प्लस नोट आ जाए या फिर ऑल प्लस नो का पेयर, ठीक है, तब बनता है। यहाँ पे तो सिर्फ तीनों के तीनों सम है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। अब तुम्हारा डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल टेबलेट्स आर मेडिसिन, यानी कि सभी गोलियां दवाइयां हैं, तो ये टेबलेट है, ये मेडिसिन है, ठीक है। सम मेडिसिन आर ऑइंटमेंट्स, सम मेडिसिन आर ऑइंटमेंट्स, ठीक है। कंक्लूजन है सम टेबलेट्स आर ऑइंटमेंट्स, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल ऑइंटमेंट्स आर मेडिसिन, कोई रिलेशन नहीं, मतलब रिलेशन है बट ऑल नहीं है, तो नन नाइदर कंक्लूजन, नाइदर कंक्लूजन 1 नोर 2 फॉलोज। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नो कोड इज ए नकल, तो ये कोड है, ये नकल है, ठीक है, ऐसे बनता है नो का। दूसरा है नो नील इज ए कोड, तो ये ईल, नो ईल इज ए कोड, ठीक है। सम कोड्स आर बुलडोजर्स, सम कोड्स आर बुलडोजर, ठीक है। कंक्लूजन सम बुलडोजर आर कोड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 हमारा ठीक है, तो आइदर वाला काट दो, क्यों? क्योंकि आइदर कंक्लूजन 1 और 3 है, 1 और 3 ये वाला कट कर दो, ओनली 2 फॉलोज भी कट कर दो, ठीक है। अब बाकी चेक करते हैं। सम बुलडोजर आर नोट नकल्स, ये वाला, तो अब तुम ये देखो कि यहाँ पे तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, हमको कहीं दे ही नहीं रखा है स्टेटमेंट में कि बुलडोजर और नकल्स के बीच में कोई रिलेशन है, तो ये वाला गलत है। अगर सेकंड वाला गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी कट कर दो। और देखो सम बुलडोजर आर नोट नील्स, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये कह देता कि
जैसे सी और ई का कोई पेयर नहीं है, अगर ये कह देता कि सम बी आर ई और ऑल नो सी इज नॉट ई, तो जो ये वाला जो चीज़ बच गई ना, ये वाली जो ये हो सकती थी ई में, और अगर ये आता कि सम बुलडोजर नॉट ईल्स तो ठीक होता, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है ई के अंदर। थोड़ा सा अगर ऐसे होता कि मैं बताता हूँ तुमको अच्छे से, कि ये कह देता कि अगर ये ई यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, हमको बोला है अगर ये ई यहाँ पे होता ऐसे और इनका रिलेशन है, इनका ऐसे कर देता। अब देखो अगर ये ऐसे होता तो कहता सम बुलडोजर आर नोट नील्स, ठीक है, तो ये वाला जो पेड़ है ना, ये वाला जो है ये ई के अंदर नहीं है तो ठीक होता, बट इसने ऐसे नहीं बोला है तो ये वाला भी गलत होगा हमारा। सिर्फ डी ऑप्शन है कि सिर्फ कंक्लूजन वन ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सम जे आर ए, तो कुछ जे ए है, ठीक है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ऑल द बी आर सी, सभी बी सी है। थोड़ा है ना डार्क कलर लेता हूँ रुको। तो हमको बोला है ऑल नहीं, सम जे आर बी, सम जे आर ए, सम ए आर बी और ऑल बी आर सी। तो ये हमारा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन। सम सी आर ए है, बिल्कुल है। सम बी आर जे है, नहीं है। कंक्लूजन ओनली वन फॉलो। ठीक है, आ गया समझ में। अब कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है, वो ध्यान रखना। एंड एक इम्पोर्टेंट बात और, वो आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर ही। देखो अब मैं बताता हूँ सबके डायग्राम। तो सम ए आर बी का क्या बनेगा, ये ए है, ये बी है, सम ए आर बी का ये बनेगा। ठीक है, नो एज बी, तो उसका बनेगा ये ऐसे, ऐसे लाइन खींच के क्रॉस कर देना ताकि तुमको पता रहे कि कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा डायग्राम ऑल ए आर बी, ये ए है, ये बन गया ऑल ए आर बी का। लेकिन एक मैंने आपको नहीं बताया है, वो होता है सम ए आर नोट बी। उसका एग्जाम्पल भी नहीं आया, मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, अब देखो सम ए आर नोट बी का बैंकिंग में आता है, उसका बनेगा ये ए ले लिया हमने, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दी, इस पर क्रॉस कर दिया, ये बी हो गया। तो अब तुम कहोगे यार ये दोनों तो सेम है, बट एक इसमें चीज़ अलग करनी पड़ेगी। वो क्या, ऐसे लाइन खींच के इसको फिल कर देना। ये हमारा बन गया सम ए आर नोट बी। अब इसके कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका कंक्लूजन बनेगा, अब अभी हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा कि सम ए आर नोट बी, तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा, सम ए आर बी, ये नहीं, सम ए आर नोट बी, ये कंक्लूजन बनेगा। बाकी जितने भी है वो नहीं बनेंगे। जैसे ऑल ए आर बी हमको बता ही नहीं लिखा है, ठीक है, सम बी आर ए नहीं, सम बी आर नोट ए गलत है, ये सब नहीं बनेंगे। एक ही बनेगा सम ए आर नोट बी, जब तक हमको पॉसिबिलिटी का केस नहीं बताया जाए। और पॉसिबिलिटी सिर्फ मेंस में आती है, ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, उसमें आता है एक केस आता है। जैसे मैं बताता हूँ मेंस के अंदर पॉसिबिलिटी के कौन कौन से केस आते हैं। एक होता है ओनली ए आर बी, ठीक है, तो ओनली ए आर बी का बनेगा, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, ओनली ए आर बी का बनता है डायग्राम ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो ऐसे कह दिया कि सम ए आर सी, ठीक है, ये हो गया, ये ठीक है। कि अगर हमको ये बता दिया जाए कि सम ए आर सी है, बिल्कुल ठीक है, ऑल बी आर ए है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमको ऐसे कह दे कि सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये हमको ऐसे कह रहा है कि से ये ए है, ये बी है, और सम ए आर सी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको ये कह दे कि सम बी इज सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों, अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तुमको आज कुछ नया पता चलेगा। देखो अगर केस आ जाए ओनली का केस, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सम ओनली आर दिस, ठीक है, मान लो ए है और बी है, ओनली ए आर बी, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, ऑल
BRA, ये इसमें चेंज होगा। एंड जो ये B है, जो लास्ट में आएगा ना ओनली के केस में, वो सिर्फ पहले वाले से लॉयल रहेगा, उसका किसी के साथ पेयर बनेगा ही नहीं। जैसे ये है ओनली ARB, यानी कि B इसके साथ है, मैंने बताया था कि ओनली ARB किस में चेंज होगा, ऑल BRA में। तो ये इसके साथ लॉयल है, A के साथ, इसका किसी और के साथ पेयर बनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, चाहे पॉसिबिलिटी का केस हो चाहे डिराइव्ड केस हो, नॉर्मल जो केस होता है उसमें इसका बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलोग्स ख़त्म होता है आज की वीडियो के अंदर। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी जो केस आता है एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर नहीं, बैंकिंग के तो मैं तो अच्छा लेवल पूछते हैं यार, एसएससी में नॉर्मल पूछते हैं, तो एसएससी के अंदर जितना भी सिलोग्स पूछते हैं वो मैंने हर एक केस कवर करने की कोशिश करी है। कोई केस छूट गया होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है। हाँ, जो कॉन्ट्राडिक्टरी वाले केस है उनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कल मैं भेज दूंगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोगों को जैसे मॉक्स होते हैं ना, मॉक्स वो सोल्व करने हैं वीडियोस के थ्रू, तो मेरे को बताना, उससे कुछ नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लाइव मॉक्स जैसे करते हैं हम, या फिर वीडियो के थ्रू जो हम मॉक लेके आएंगे वो कैसे सोल्व करने हैं, तो मेरे को बताना, मैं लेके आऊँगा, नए नए अप्रोच सीखने को मिलेंगे। एंड कल से हम शुरू कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, आने तय है एसएससी के अंदर। तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF वगैरह सब मिलेगी, वहीं पे अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर पूरा क्लियर हो गया तो ज़रूर अपना फीडबैक देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।